हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम बीमा एजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट वाले वीडियो में भी हमने बीमा एजेंट के बारे में भी पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका बीमा एजेंट का रह गया था, तो इस वाले वीडियो में उसको हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीमा एजेंट की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता होती है कि बीमा करता इसका नियोक्ता होता है। बीमा करता मतलब ऐसा कोई भी जिसके लिए बीमा एजेंट काम कर रहा है, तो उसका नियोक्ता कौन माना जाएगा? बीमा करता माना जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, बीमा एजेंट को बीमा अधिनियम की धारा 42 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना होता है। बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी बीमा एजेंट कार्य नहीं कर सकता, इसलिए बीमा एजेंट को बीमा अधिनियम की धारा 42 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तीसरी बात है, बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। किस लिए काम करता है बीमा एजेंट? बीमा के व्यवसाय को आगे तक बढ़ाने के लिए या बीमा के व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। चौथी बात आती है कि बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। कमीशन मतलब जितनी ज़्यादा पॉलिसी आप करवाओगे तो हर पॉलिसी पे उनका कमीशन डिसाइडेड होता है कि 10% कमीशन मिलेगा या फिर 5% कमीशन मिलेगा, तो वो सब उनका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो बीमा एजेंट को किस तरीके से प्रतिफल मिलता है? उनके कमीशन या फिर अन्य आधार पर। फिफ्थ पॉइंट आता है, बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पारिश्रमिक या कमीशन नहीं दे सकता। ये अवैध कार्य है, क्योंकि बीमा एजेंट खुद अपने प्रधान के प्रतिनिधित्व करता है, अपनी बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए बीमा एजेंट को हम एजेंट माना जाता है। लेकिन बीमा एजेंट जो है वो तीसरा कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकता खुद के लिए काम करवाने के लिए। तो इसलिए अगर बीमा एजेंट में बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पारिश्रमिक या कमीशन नहीं दे सकता, कि वो अपने लिए बीमा एजेंट खुद अपने लिए कोई एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। तो ये 5 विशेषताएं कि इसका नियोक्ता बीमा करता होता है, बीमा अधिनियम के अधीन इनको लाइसेंस प्राप्त करना होता है। बीमा एजेंट का क्या काम होता है? बीमा के व्यवसाय को बढ़ाना या व्यवसाय को प्राप्त करना। बीमा एजेंट को प्रतिफल कैसे मिलता है? उनके कमीशन या अन्य के आधार पर, या फिर उनकी सैलरी उनकी बंधी हुई होती है या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट उनका बंधा हुआ होता है। लास्ट बात आती है कि बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य को पारिश्रमिक या कमीशन नहीं दे सकता। ये तो सारी बातें बीमा एजेंट की विशेषताओं के बारे में। अब बीमा एजेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? तो बीमा अधिनियम तथा बीमा एजेंट विनियम 2000 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? देखो, पहले पिछले वाले में स्लाइड में अपन ने बात किया था कि इनको बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं? पहली कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि आवेदक कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो, अर्थात वयस्क होना चाहिए। अगर वो 18 से कम का भारत का नागरिक नहीं है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तीसरी बात आती है कि स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। चौथी कि वो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी अपराध के लिए उकसाने या किसी ऐसे दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया हो, किंतु यदि किसी अपराधी को किसी अपराध की सजा पूरी किए 5 वर्ष बीत गए हो तो इस श्रेणी में नहीं आएगा। कि मतलब आपको आज से 7 साल पहले कोई सजा हुई थी, लेकिन आप अब बीमा एजेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सजा पाए हुए। तो ये थी बीमा एजेंट की विशेषताएं और योग्यताएं। विशेषताओं के तो सबसे पहले अपना आता है कि पहली चीज़ तो ये कि इस बीमा करता जो होता है इसका नियोक्ता होता है। बीमा एजेंट को धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होता है। बीमा व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल किया जाता है। बीमा एजेंट व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य को पारिश्रमिक या कमीशन नहीं दे सकता, ये इसको हम अवैध मानेंगे। नेक्स्ट बात आती है योग्यताएं। तो योग्यताओं में लिए अगर आप लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन के लिए कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ ये आवेदक कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और किसी भी न्यायालय द्वारा गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी के अपराध में वो कभी भी जेल नहीं गया हो या फिर उसको दोषी नहीं पाया गया हो। लेकिन अगर उसको दोषी पाया जाता है और 5 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है उसको सजा पाए हुए, तो फिर वो बीमा एजेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ में अपना 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। I hope you like this video. Thanks for watching this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.